हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ऐसा भविष्यता अध्याय 61 वचन आप 1 से पढ़िए और 1 से 5 तक वचन पढ़िए। देखिए प्रभु इसमें क्या कहता है। उद्धार का शुभ संदेश। उद्धार का शुभ संदेश। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्योंकि यहोवा ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि और हमें इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं। बंदियों के लिए और कैदियों के लिए छुटकारा और स्वतंत्रता का प्रचार करो। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा के प्रसन्न रहने के दिन का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने और के हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की आत्मा किसके ऊपर है? जो परमेश्वर चुनता है उसको। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की आत्मा उसके ऊपर है जिसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जब उस समय परीक्षा हुआ शैतान से, तो जब वहां पर उसने पानी में से जब निकले तो स्वर्ग से कबूतर उतरा पवित्र आत्मा के रूप में। तो उसमें क्या कहा उसने कि ये मेरा पुत्र है, हालेलुया, जिसको मैंने सुना है। जब उसके ऊपर आत्मा उतरती है उसी समय परमेश्वर अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वैसे आपके ऊपर परमेश्वर जो आत्मा दिया है, अगर आपने किसी को प्रार्थना कर दिया, वो आदमी को रिलीफ मिल गया, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। आपने किसी को प्रार्थना किया, वो आराम पा गया, तो आपके ऊपर अवश्य है कि परमेश्वर की आत्मा है। वही कह रहा कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया? मेरा अभिषेक। हमें खेदित मन, उदास मन वालों को शांति देने के लिए, स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए, जो बंदी गृह में छुटकारा पाने के लिए हमें उसने चुना है प्रचार करने के लिए। और उसके पलटा लेने के लिए भी हमें बताया है कि पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। हालेलुया। हालेलुया। जो विलाप करने वाले, उनके ऊपर सिर पे राख की दूर करके जो पगड़ी, सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उसका विलाप दूर करके उनके हर्ष, उनको खुशी दे दूं। हालेलुया। हालेलुया। और उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना होना, जिससे वे धर्म के बाजवृक्ष यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे और पूर्व काल के पड़े हुए खंडहरों को क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे। हालेलुया। घर बनाएंगे। और प्रभु कह रहा है कि उजड़े हुए नगरों को पीढ़ी से उजड़े हुए को फिर से नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आखड़ होंगे और तुम्हारे भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख के बारी के मालिक होंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा जो उजड़ चुका है, क्या आपकी शरीर बीमारी से उजड़ चुकी है? हालेलुया। आपकी शरीर क्या है? बीमारी से उजड़ चुकी है। आपके शरीर में रोग लग गया है, आपके शरीर में तरह तरह की जो समस्याएं हैं, आपका शरीर उजड़ चुका है। परमेश्वर उसको आपके पास, प्रभु कहता है कि मेरे पास आने से अब वो नए सिरे से क्या होगा? बनाया जाएगा। हालेलुया। नए सिरे से बनाया जाएगा। जो आपके खंडहर हैं, जो कई साल से बिगड़े पड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे? नए सिरे से बनाए जाएंगे। वो आपकी उदासी, आपके जो बीमारी को हटाना चाहता है, आपकी गरीबी को दूर करना चाहता है। लेकिन जब हम वचन को सुनेंगे, तब यहोवा के पास बैठेंगे, तब, क्योंकि यहोवा की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। उसने मुझे खेदित मन वालों को समाचार देने के लिए, बीमारी में जो पड़े हुए लोगों के लिए, जो उदासी को हटाकर खुशी देना चाहता है। हालेलुया। तो जब हम उसके पास आएंगे तो हमें खुशी देगा, चैन देगा, शांति देगा, मुक्ति देगा, क्योंकि यहोवा की आत्मा उस पर है। आमीन।
आइए मेरे भाई बहनों, हम लोग गवाही की तरफ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम है बबीता पाल, मेरा घर है शेमरावाल। मेरी ये गवाही है कि मैं अगले गुरुवार को मैं अपने बेटी को लेकर आई थी। मेरी बेटी इतना बीमार थी कि 24 घंटा बस सो रही थी, न खाना खा रही थी न पानी पी रही थी, कुछ नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया था, दवा भी बहुत किया, कुछ नहीं आराम मिला। मैं यहाँ पर लेकर आई। अब भैया जी ने मेरे बेटी के लिए प्रार्थना की है और मेरी बेटी शाम को खाने पीने लगी, खेलने लगी, अच्छे से हो गई। मैं दवा भी नहीं लिया और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे पास बेटा नहीं था बहुत दिन, मतलब 2 बेटी थी। जब बेटा रहता था तो खराब हो जाता था। फिर जब बेटा का पेट में, मतलब बेटा पड़ा मेरे पेट में, तो मैं परमेश्वर से कहा मुझे बेटे की भूख है, मुझे बेटा ही चाहिए परमेश्वर, और मुझे बेटा ही दीजिएगा। परमेश्वर ने मुझे बेटा ही दिया और मेरा बेटा अब 3 साल का हो गया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आपके घर में जो बच्चा पड़ता था, जो बेटा होता था, वो खराब हो जाता था। जी, कितने बच्चे आपके खराब हो गए थे आपके घर ऐसे से? में तो 4 बच्चे खराब हो गए। हाँ, और आपके पास ऑलरेडी बेटियां कितनी हैं? 2 बेटी हैं। बेटा कोई नहीं था। नहीं। लेकिन जब आप प्रभु के पास आने लगी जी, तो आपको प्रभु के बारे में किसने बताया, आप कैसे आई? मेरे घर में सब लोग प्रभु को मानते ही थे। जब मेरी शादी हुई थी तब से सब लोग प्रभु को ही जानते थे, और जब मैं आई तो मैं भी मानने लगी प्रभु को। जब आप मानने लगी तो प्रभु से आपने प्रार्थना किया, जी चर्च में बराबर आने लगी आप? जी जी। जब तक बेटा पूरा महीने का हो गया गर्भ में, जैसे पेट में 9 महीने तक दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं आती थी, पैदल आती थी, पैदल जाती थी 4-5 किलोमीटर। ये बहन बता रहे कि 5 किलोमीटर घर इनका। कहाँ आपका घर है? सिमरौल है। और चर्च, किस चर्च में आप जाती थी? जीवन यहीं की पर रोटी, आते हैं। छपरा कुड़ियारी महापुर में। जी जीवन की रोटी यीशु, छपरा कुड़ियारी महापुर में बहन 5 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ये बहन पैदल आती थी। घर से, सेमरौल से चर्च में महापुर, यहाँ पे यहाँ जो छपरा है चर्च, पैदल आती थी 5 किलोमीटर दूर। इसको भूख था कि मैं जो मांगूंगी प्रभु से विश्वास है प्रभु मुझे देगा। ये बहन आई और प्रभु ने इनकी प्रार्थना को सुना और एक सुंदर सा बेटा देकर आशीष दिया। दूसरी गवाही मेरी तीसरी गवाही ये चलिए। है हाँ, कि ब्रदर जी मेरे घर मायके गए थे। ब्रदर जी जब मेरे घर पे मायके गए थे, मैं भी वहीं पर थी। तो जिस दिन गए और उसके सुबह में ये बात ज़मीन का होने लगा। मेरा भाई उस डेयरी में रहता था, वो ब्राह्मण थे। वो बोले तुमको कल्लू हम तुम्हें अपना ज़मीन देंगे। मेरा भाई बोला कि मजाक कर रहे हैं ये सब, हम क्या करेंगे ज़मीन। फिर मेरा भाई बोला कि पापा से कहने लगा कि ये ज़मीन ले ही लेते हैं, इतना बड़ा मकान है, ज़मीन है, ले ही लेते हैं। मेरा भाई वो ज़मीन पूरा 12 बिस्से का ज़मीन, पूरा 2 तल्ले मकान है, रानी महल नाम है मकान का। वो मकान पूरा 1.25 करोड़ में बात कर लिया मेरा भाई, अच्छे से बात करने लगा। जब ये हुआ कि ले ही लेते हैं, पैसा उसके अकाउंट में चला गया ब्राह्मण के, और भाग गया फिर पैसा लेकर। अपने हर एक घर में जितनी सामान थी, गाड़ी घोड़े सब बेच दिया और भाग गया वो पैसा लेकर। अब इंतज़ार हो रहा था, जनवरी से लेकर अब तक इंतज़ार हुआ। इस 28 मई को पूरा बैनामा हुआ। उसको किसी भी तरीके से उसे बुलाया गया यहाँ पर, वो आया, बैनामा अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। और आपने प्रार्थना उसमें किया कि हे प्रभु हमारा जो हाँ, उसमें पिताजी मैं का प्रार्थना पैसा करी। पूरा नहीं पड़ना चाहिए। पैसा इतना चला जाएगा, इतना पैसा है, 1-2 लाख रहता तो चला जाता, पर 2 करोड़ की बात है। 2 करोड़ पैसा आपके पापा, आपके भाई ने दिए थे। हाँ, अकाउंट में उसके डाल दिए थे और फिर वो चले गए हाँ और पैसा लेके गायब हो गए। गायब हो गया। फिर वो मतलब आपने उस समय प्रभु को याद किया? जी हाँ, मैंने प्रार्थना करने लगा कि इतना ज़मीन चला जाएगा भी और पैसा भी चला गया, कैसे क्या होगा। प्रभु से मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु अगर हो जाएगा तो मैं आपकी कलीसिया में गवाही दूंगा। परमेश्वर की महिमा से मेरा जो सब कुछ हो गया मेरे घर में। देखिए मेरे भाई बहनों, ये बहन का नाम बबीता है, इनका घर सेमरौन में पड़ता है। और ये बहन बता रही है कि इनके पास कोई बेटा नहीं था और इनके पास ऑलरेडी जो बेटे जब इनके घर में जो पलते थे तो वो गर्भ खराब हो जाता था। कितने महीने का होके जो गर्भ आपका 6 खराब, महीने का 6 महीने का 6 महीने पे गर्भ आपका जो गर्भ खराब हो जाता था। जी हाँ। इसके बाद एवन बता रही कि मुझे यीशु के बारे में पता चला, मेरे घर के लोग आ रहे थे, सब लोग यीशु मसीह की प्रार्थना करते थे, मैं नहीं करती थी। तो मैं पूछा अपने लोगों से और मैं भी आने लगी।
और बता रहे कि मैं जब आने लगी तो मैं प्रभु से रो के प्रार्थना करने लगी। ये बहन बता रही कि मेरे पास प्रभु ने एक सुंदर सा बेटा दे के आशीष दिया है, और बच्चा कितने साल का हो गया? 3 साल 3 साल का बच्चा हो गया इस समय। अब तक ले प्रभु ने बच्चों को संभाल कर रखा। दूसरी गवाही बता रही हैं कि इनकी बेटी जो थी वो बीमार थी। क्या हो गया था उसको? कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या हुआ है, बस 24 घंटा सोती थी, 24 घंटा उसकी आंखें हमेशा ढकी रहती थी, न कुछ खाती पीती, न कुछ खाती नहीं, थी। पानी तक नहीं पीती थी। जी। हम सोचे कुछ हो गया इसको क्या, बहुत दवा भी करें, कुछ नहीं, दवा से आराम मिला। जी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आई और उसी रात में खाने पीने खेलने कूदने लगी, अच्छे से हो गई। ये बहन बता रही कि मैं चर्च में जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री छपड़ा कुडियारी महापुर में आई सुबह प्रार्थना में लेकर, और मैंने ब्रदर से प्रार्थना यहाँ पे कराया। सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक जो प्रेयर चलती, उस प्रेयर में मेरी बेटी आई और हमारे ब्रदर जी ने प्रार्थना किया। और उसी दिन से इनकी बेटी खाने लगी और आराम से अब है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी गवाही बहन बताती है कि इनके जो मैका बनारस में है, वहाँ पे इनके जो भाई साहब से बातें हुई और एक लोगों से की ज़मीन की बातें, और बता रही कि 12 विषय की ज़मीन तो कई करोड़ आपने बताया? 1.25 करोड़ में मतलब ठीक हुआ था। और पैसा इनके भाई साहब ने ट्रांसफ़र कर दिया खाते में, और जिनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो भाग गए पैसे लेकर। लेकिन ये बहन उसी समय सुनी। बता रही कि ब्रदर जी एक बार हमारे मैके में गए थे, हम बुलाए थे वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए बनारस में। वहाँ पे लोगों को बैठा कर प्रेयर किया और लोगों को बताया कि यीशु मसीह को सब लोग ग्रहण करो, सब कुछ काम से हो जाएगा। और ये बहन बता रहे कि वहाँ पे ब्रदर के जाने के बाद फिर हम मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारी बातें हुई ज़मीन के बारे में, तो लोगों ने कहा कि ले लेते हैं। जब ले लिए तो पैसा उनका सोची कि बूढ़ा पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने यीशु की प्रार्थना शुरू किया। ये बहन ने कि प्रभु हमारी जितनी भी सारी जो समस्याएं हैं सॉल्व हो जाए तो हम तेरी कलीसिया में जाकर गवाही देंगे। प्रभु ने इनकी सारी समस्याओं को समाधान कर दिया। इनकी ज़मीन भी इनको मिल गया, बेटा भी प्रभु की महिमा से पा गई, बेटी भी चंगी होगी। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आपको परमेश्वर ने इतनी चमत्कार आपके जीवन में दिखा। आपके जो गवाही को सुनने वाले लोग जो आपको गवाही देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उनके बारे में कोई आप संदेश 1 मिनट देना चाहेंगी प्रभु के बारे में? जैसे आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, आप बताइए कि आप भी विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप क्या करना चाहती? जैसे कोई आदमी का काम नहीं बन रहा है या बीमारियां नहीं जा रही, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, तो उनके बारे में 2 मिनट आप बताइए। भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर को जो चुना है उसे परमेश्वर को कोई ना छोड़े, प्रभु को पकड़े ही रहे। जो बिगड़ा हुआ काम है वो बनाने वाला परमेश्वर है, और प्रभु का जो विश्वास करेगा उसका विश्वास कभी अधूरा नहीं रहेगा। प्रभु पे जो विश्वास करेगा उसका विश्वास कभी अधूरा नहीं रहेगा। अब प्रभु ने कहा विश्वास करोगे तो मैं तुझे कठिन और परे बातें। आमीन। परमेश्वर को जोरदार ताली से धन्यवाद।